Welcome students. Now I will discuss about balance sheet of MPO. As in the first class of MPO I had already discussed that here we will prepare three things: receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet. So as we know, हम लोगों ने क्लास 11 में बैलेंस शीट तो क्या होगा, उस बैलेंस शीट में हमने क्या बनाया था, दैट वाज टुगेदर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसमें हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट होता क्या है? बैलेंस शीट is actually disclosing the financial position of a particular company or an organization at a particular date. Understood? So यहां पर हम लोग बैलेंस शीट जो बनाएंगे वो बैलेंस शीट कहां से बनता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अदर सप्लीमेंट्री डेटा. सप्लीमेंट्री डेटा मीन्स अदर एडजस्टमेंट अवेलेबल. ये सब मिलके हम बनाएंगे बैलेंस शीट. ओके, नाउ balance sheet actually it just shows the financial position of a company or organization at a particular date. बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर डेट में ही प्रिपेयर किया जाता है. नाउ फॉर्मेट देखिए, यहां पर जो बैलेंस शीट होगा इसका फॉर्मेट भी वही सेम है. जैसे बैलेंस शीट हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड में इसका होता है लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड में होता है एसेट्स. हियर आल्सो इट इज सेम. नाउ जैसे हम लोगों ने क्लास 11 में सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का और सोल ट्रेडिंग जिसका बोलते हैं सोल ट्रेडिंग ओनर या प्रोप्राइटर, उसका हम लोगों ने बनाया था बैलेंस शीट, जिसमें कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया जाता था. बट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो इफ द कैपिटल इज गिवन, यहां पर एक ही चीज चेंज होगा, वो जैसे सोल ट्रेडिंग में आपने जो बैलेंस शीट बनाया वहां पर कैपिटल को कैपिटल के नाम से जाना जाता था, पर यहां पर कैपिटल को हम लोग कहेंगे कैपिटल फंड. नाउ वन थिंग टू रिमेंबर, इफ द कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, मतलब अगर क्वेश्चन में आपका ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल फंड नहीं दिया जाता तब आपको एक बनाना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसका ओपनिंग बैलेंस शीट से ही हम लोग जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको कहेंगे कैपिटल फंड. एक्चुअली कैपिटल फंड इज नथिंग बट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. सो ज्यादातर केस में आपको क्या करना होगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी इन ऑर्डर टू असर्ट इन द कैपिटल फंड. नेक्स्ट, लोन. इन दिस क्वेश्चन या फिर यहां पर लोन मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो रिसिप्ट साइड होगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही दिखाया जाता है. ओके, नाउ यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दैट जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11 में ये सीखा है कि एडजस्टमेंट्स जो भी होते हैं उसका डबल इफेक्ट होता है, मतलब एक एडजस्टमेंट को 2 बार एंट्री करना होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. नाउ एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है ओके वो लायबिलिटी साइड में अपीयर होगा इन द बैलेंस शीट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब द एक्सपेंसेस विच इज येट टू बी पेड, जो देना बाकी है. अंडरस्टूड? नाउ ध्यान से देखिए, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो लायबिलिटी तो मैंने बता दिया, बट यहां पर हमने सीखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. अगर आपने नहीं सीखा तो वो वीडियो थोड़ा देख लीजिए, प्रोफॉर्मा फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. उसमें ये बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड होने से वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाएगा. अंडरस्टूड? एंड आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग होने से वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, नॉट फॉर दिस ईयर, तो वो ओपनिंग बैलेंस के लायबिलिटी साइड में जाएगा. अंडरस्टूड? उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो होता है एसेट. प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एसेट, मतलब अगर मैंने सैलरी आने वाले साल का इस साल में मैंने पे कर दिया, दैट इज प्रीपेड एंड इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. नाउ अनअर्न्ड इनकम. इनकम अनअर्न्ड मतलब क्या होता है? द इनकम विच इज नॉट रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर इज ए लायबिलिटी. अंडरस्टूड?
Okay. Now, accrued income. Accrued income means income earned but not received. पैसा तो मैंने कमा लिया है बट उसका अभी तक रिसीव नहीं किया, ये भी मेरा एसेट होगा. ओके. नेक्स्ट, हमें पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है उसे सरप्लस, अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो उसे सरप्लस कहते हैं और क्रेडिट बैलेंस हुआ तो उसे डेफिसिट कहते हैं. दैट वुड बी एडजस्टेड टू द कैपिटल फंड्स दैट इज ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. अगर सरप्लस हुआ तो कैपिटल के फंड के साथ ऐड हो जाएगा और अगर डेफिसिट हुआ तो कैपिटल फंड से वो डिडक्ट या माइनस हो जाएगा. एंड बैंक एंड कैश बैलेंसेस. नाउ रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में जो ओपनिंग कैश और बैंक का बैलेंस दिया जाएगा वो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफर करेंगे और जो क्लोजिंग बैलेंस दिया जाएगा ऑफ बैंक एंड कैश दैट वुड बी ट्रांसफर्ड टू द क्लोजिंग बैलेंस शीट. नेक्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट. If the bank overdraft appears in the recipient payment account, that would be recorded in the liability side of balance sheet. The last important point, which is value of fixed assets. Fixed assets always appear on the asset side as we know that, but if any further purchase, इसका मतलब अगर during the year दोबारा purchase किया जाता है तो उसे हमें ऐड करना होगा on the asset side of the balance sheet. और उसी जगह पर अगर फिक्स एसेट को सेल किया जाता है उसका वैल्यू हमें डिडक्ट करना होगा. एंड इफ एनी डेप्रिसिएशन इज देयर ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स दैट वुड बी डिडक्टेड. और डेप्रिसिएट वैल्यू जो डिडक्ट हुआ है वो कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में. हाउएवर व्हाइल परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर कोई प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा और अगर लॉस होता है तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द एक्सपेंडिचर साइड.